हाय फ्रेंड्स, तो आज हमारा चौथा दिन है 30 डेज ऑफ मंडाला चैलेंज का। और आज हम थोड़ा अलग टाइप का मंडाला बनाने वाले हैं। तो आज हम रेगुलर गोल मंडाला यानी कि जो फुल पेज राउंड मंडालाज होते हैं वो नहीं बनाने वाले हैं, बल्कि हम एक कॉर्नर मंडाला बनाने वाले हैं। यानी कि पेज के 2 कॉर्नर्स पे मंडाला होगा और बीच में से हम शुरू नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं क्राफ्ट स्केचबुक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा टोन्ड पेपर होता है जो लाइट क्रीम लाइट ब्राउन कलर का होता है। आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्केचबुक वाइट या ब्लैक जैसा आपको मन हो, आप वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पेपर का मिड पॉइंट नहीं निकाला है, बल्कि बस 2 कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हुए एक डायगोनल लाइन बना दी है। 2 कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हुए लाइन बना दी है। फिर उसके बाद मैंने, जैसे हम एक कंपास से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं, उसी तरीके से मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए हैं। लेकिन इस मंडाला में मैंने फुल सर्कल्स ना बनाते हुए सर्कल का एक कॉर्नर बनाया है, यानी कि आर्क जो हम कहते हैं उसे, वो बनाया है। तो सेम ही प्रोसेस है, बट आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे हमारा मंडाला होता है उसको अगर आप 4 हिस्सों में डिवाइड करते, तो जो 2 हिस्से आप अगर कॉर्नर के चूज़ करके उन्हें कॉर्नर में इस तरीके से प्लेस कर देंगे, तो वही लॉजिक के हिसाब से हम इस मंडाला को बना रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम यूजुअली मंडाला का ग्रिड बनाते हैं, पहले हम मिड पॉइंट निकालते हैं, फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं और प्रोट्रैक्टर की मदद से हर 10 डिग्री पे हम पॉइंट बनाते हैं, फिर उसके बाद लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो वही सेम प्रोसेस को यूज़ करते हुए मैंने मंडाला का ग्रिड बनाया है। अगर आप मंडाला के ग्रिड के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और मंडाला का ग्रिड जब आपका बन जाए तो एक ब्लैक पेन की मदद से मैं यहाँ पे बेसिक शेप्स बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो ब्लैक फाइन लाइनर यूज़ किया है उसका अमेज़ॉन लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप डायरेक्टली वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सेम फाइन लाइनर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कोई भी ब्लैक बॉल या जेल पेन या कोई भी ब्लैक स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि उसका जो टिप है वो ज़्यादा मोटा ना हो, यानी कि जैसे कुछ ब्लैक मार्कर्स हमारे होते हैं जिनका टिप बहुत मोटा होता है, तो वो नहीं। आप कोई भी ब्लैक जेल पेन या ब्लैक बॉल पेन फाइन लाइनर यूज़ कर सकते हैं, वो ड्राइंग के लिए बेस्ट रहता है और मंडालास के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं बेसिक शेप्स बना रही हूँ। अगर आपको बेसिक शेप्स के बारे में और जानना है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बहुत सारे बेसिक शेप्स होते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैंने यहाँ पे राउंड वाले बेसिक शेप्स और मोस्टली पेटल्स का यूज़ करा है। तो जैसे ही हमारे बेसिक शेप्स बन जाएंगे, हम एक इरेज़र की मदद से जो हमने पेंसिल से ग्रिड बनाया था और जो लाइंस ड्रॉ करी थी वो सारी अच्छे से इरेज कर देंगे, क्योंकि अब हम कलरिंग करने वाले हैं और कलरिंग करने से पहले हमेशा पेंसिल लाइंस इरेज कर देना बेस्ट रहता है। तो अब मैं यहाँ पे जो ये बेसिक शेप्स मैंने बनाए हैं उनमें कलरिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो बेसिक शेप्स का जो पीछे का हिस्सा है, जो बैकग्राउंड है, उसमें मैं येलो ब्रश पेन की मदद से कलर कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश पेन नहीं है तो आप कोई भी स्केच पेन या मार्कर या पेंसिल कलर्स या ऑयल पेस्टल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे येलो बैकग्राउंड का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब भी हम येलो बैकग्राउंड यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर यूज़ करने वाले जो भी कलर्स होते हैं ना, बहुत अच्छे से पॉप आउट होते हैं, बहुत अच्छे से एक कॉन्ट्रास्ट बन जाता है और एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे ही मेरा येलो हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे पिंक ब्रश पेन ले रही हूँ। ये कलरिंग ब्रश पेन्स हैं और इनसे जो कलर होता है वो बहुत इजीली हो जाता है, और जो कलर के स्ट्रोक्स होते हैं ना वो भी नहीं आते हैं, तो आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर जो है उसमें मैंने एक वाइब्रेंट पिंक शेड किया है, इसे हम हॉट पिंक भी बोलते हैं, उससे मैंने कलर किया है। और फिर मैं दूसरी लेयर के लिए रेड जो है शेड यूज़ कर रही हूँ। ये हमारा चेरी रेड शेड है ब्रश पेन का, आप कोई और रेड भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये जो वीडियोस होती हैं इसमें मैं बस आपको एक तरीका बताती हूँ कि कैसे आपको ड्रॉ करना है। आप या तो सेम टू सेम भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस करके भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कलर स्कीम पसंद ना आ रही हो तो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप अपने आप को क्रिएटिव होने से मत रोकिए, जैसा आपको अच्छा लगे आप वो कलर्स यूज़ करें।
तो फर्स्ट लेयर में मैंने हॉट पिंक किया है, सेकेंड लेयर में मैंने रेड किया है, क्योंकि ये सारे कलर्स ना येलो के साथ बहुत अच्छे से मैच होते हैं। जो हमारी लास्ट लेयर है उसमें मैं टील शेड का यूज़ कर रही हूँ। सो टील बेसिकली जो शेड होता है हमारा, वो ब्लू और ग्रीन का बहुत अच्छा मिक्सचर होता है, और सच बताऊँ तो टील मेरा फेवरेट कलर है। आपका फेवरेट कलर कौन सा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे मैं लास्ट लेयर के लिए टील का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास यही ब्रश पेन्स थे और ये पिंक और येलो और रेड के साथ बहुत अच्छा जा रहा था। तो आप यहाँ पे ब्लू या ग्रीन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने पहले के 2 लेयर्स में कलरिंग करी थी, उसी तरीके से हम थर्ड लेयर में भी कलरिंग करेंगे, और दोनों साइड में मतलब दोनों कॉर्नर्स पे हम सेम ही पैटर्न, सेम ही कलर स्कीम रखेंगे। तो जैसे ही हमारा कलरिंग हो जाएगा, हम एक ब्लैक फाइन लाइनर की मदद से इंट्रिकेट पैटर्न्स ड्रॉ करेंगे। तो अभी तक जो हमारे 3 दिन मंडाला चैलेंज के रहे हैं उसमें हमने ज़्यादा पैटर्न्स ड्रॉ नहीं करे हैं, बहुत ही बेसिक मंडाला ड्रॉ करे हैं। बट इस वाले में हम थोड़े से ज़्यादा इंट्रिकेट पैटर्न्स ड्रॉ करने वाले हैं। तो फर्स्ट लेयर में मैंने लाइंस का यूज़ करा है, और सेकेंड जो पिंक वाली सेकेंड लेयर है उसमें मैंने एक बहुत ही सुंदर फ्लोरल पैटर्न बनाया है। और उसी तरीके से मैंने यहाँ पे पहले ही पैटर्न्स को चूज़ कर लिए थे अपनी मंडाला पैटर्न रिपोजिटरी से। अगर आपको जानना है कि अपनी खुद की मंडाला पैटर्न रिपोजिटरी कैसे बनाएं, और ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न्स के बारे में अगर आपको और जानना है, तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं। मैंने मंडाला पैटर्न्स पे पूरी 5 वीडियोस बना रखी है। उन 5 वीडियोस में मैंने बेसिक शेप से शुरू करके इंट्रिकेट पैटर्न, सिंपल पैटर्न्स, लेयर्ड पैटर्न्स और मंडाला बॉर्डर्स के बारे में डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को चेक कीजिए, और उसमें जितने भी अलग अलग पैटर्न्स हैं उनमें से कोई भी पैटर्न आप चूज़ करके इस मंडाला में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से थोड़े से पैटर्न्स चूज़ कर लिए थे, और अब मैं बस एक ब्लैक फाइन लाइनर की मदद से उन्हें ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस वीडियो में मैंने जो भी सप्लाईज का यूज़ करा है, चाहे वो स्केच बुक हो या कलरिंग ब्रश पेन्स हो, प्रोट्रैक्टर, कंपास वगैरह, फाइन लाइनर्स, वो उन सब के अमेज़ॉन लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो आप डायरेक्टली उस लिंक से परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन पे कई बार प्राइसेस अलग अलग होते हैं और कुछ सेलर्स ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लेते हैं। बट वो सारे लिंक्स एकदम जेन्युइन है जहाँ से मैंने पर्सनली परचेज़ किया है। तो उन लिंक से अगर आप परचेज़ करेंगे तो आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा, और वो जेन्युइन लिंक्स है। तो आप सारे वो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको मंडाला आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप पर्सनली सीखना चाहते हैं, तो आप एक 1-on-1 मंडाला आर्ट वर्कशॉप यानी कि ऑनलाइन क्लास बुक कर सकते हैं। उस क्लास में हम सब कुछ डिस्कस करते हैं, मंडाला के हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, और मंडाला के ग्रिड से लेके जितने भी पैटर्न्स हैं हम वो भी एक एक करके ड्रॉ करते हैं, और हम साथ में बैठ के सीखते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। तो उस वर्कशॉप में आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हम एकदम बेसिक्स और अच्छे से सिखाते हैं, और जो भी स्टूडेंट होता है उसको हम टाइम देते हैं कि वो खुद बैठ के प्रैक्टिस करे और हमारी सुपरविजन में प्रैक्टिस करे। और वर्कशॉप ख़त्म होने के बाद भी हम असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, वो हमें अपने डिज़ाइंस शेयर करते हैं, हम फिर उस पर फीडबैक देते हैं। तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं और एक पर्सनल मंडाला वर्कशॉप बुक कर सकते हैं। तो
ऐसे ही करते करते हम इस कॉर्नर मंडाला के लास्ट लेयर पे आ गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब मैंने स्टार्टिंग में जो पैटर्न्स बनाए हैं वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक है, जबकि लास्ट लेयर में मैंने एक लेयर्ड पैटर्न का यूज़ करा है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका रहता है मंडाला आर्ट में पैटर्न्स चूज़ करने का, क्योंकि जो हमारे लास्ट लेयर के या बाहरी लेयर के जो हमारे पैटर्न्स होते हैं उसमें हमारे पास ज़्यादा स्पेस होती है, तो आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो जैसे हमने पहले कॉर्नर में मंडाला पैटर्न्स बनाए हैं, उसी तरीके से वही सेम पैटर्न्स, वही सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हम दूसरे कॉर्नर में भी मंडाला पैटर्न बनाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ कर सकते हैं। जो कॉर्नर मंडाला होता है ना, वो बेसिकली एक फुल मंडाला के 2 कॉर्नर्स होते हैं। तो अगर आप एक पूरे मंडाला को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उनके 2 कॉर्नर इस तरीके से उठा लेंगे, तो बेसिकली वही लॉजिक होता है इस कॉर्नर मंडाला के पीछे का। तो इसलिए जो पैटर्न्स और कलर्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो भी हम एकदम सेम टू सेम यूज़ कर रहे हैं। तो बस जो प्रोसेस और जो पैटर्न्स हमने पहले कॉर्नर में यूज़ करे थे, वही सेम टू सेम प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये मंडाला बहुत ही सुंदर, बहुत ही वाइब्रेंट बन रहा है। और अगर आप चाहें तो साथ में अपने स्केच बुक्स और सप्लाईज़ लेके इस वीडियो को 0.5x स्पीड पे करके भी आप साथ में ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो को थोड़ा स्पीड अप किया हुआ है। नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड अप किया हुआ है। आप सेटिंग्स में जाके 0.5x या उससे भी कम स्पीड में करके इसे देख सकते हैं, या फिर साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप इस मंडाला डिज़ाइन को बनाते हैं तो प्लीज़ अपने डिज़ाइंस मुझे इंस्टाग्राम पे DM या व्हाट्सएप करके भी भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम के लिंक्स और ईमेल आईडी और व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो अगर आप ये बनाते हैं तो प्लीज़ अपने डिज़ाइन की फ़ोटो क्लिक करके मुझे DM ज़रूर करें। अगर आपको मंडाला सप्लाईज ढूंढने में कोई दिक्कत परेशानी होती है, या फिर आप कोई मंडाला के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत ही अच्छा मंडाला प्रैक्टिस वर्कबुक है, जिसमें हमने सारी थ्योरी, इंट्रोडक्शन और मंडाला के ग्रिड का प्रोसेस, और इस वर्कबुक में 70+ मंडाला पैटर्न्स भी हैं और कुछ रेफरेंस मंडालास भी हैं। इसका PDF वर्जन ई-बुक की फॉर्म में और फिजिकल वर्कबुक और मंडाला किट सब कुछ हमारे वेबसाइट पे और अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। आप चाहे तो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं, अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं, और अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं तो आप इसका ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं हमारी Etsy शॉप से। ये सारे लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक दैट आउट टू।
तो इस मंडाला के साथ हमारे 30 डेज ऑफ मंडाला चैलेंज का चौथा दिन भी ख़त्म हो जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।